पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर पेशों को देखते हुए बोलता है, देखिए, आपके कहने पर ही मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, पर अगर पर वर कुछ नहीं होगा। जैसा बोला है वैसा करो, पैसा मिलता रहेगा, पर जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को खत्म कर दो। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। डॉक्टर भी फोन कट कर देता है और पेशों के बैग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सॉरी अनुराधा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मौत की कीमत इतनी ज्यादा मिलेगी मुझे। हजारों लोग मरते हैं डेली, तो उन हजारों में एक तुम भी सही। वो अपनी घटिया हंसी हंसते हुए कहा। इधर अनुराधा डॉक्टर के कहने पर वो दवाइयां खा लेती है जिसकी उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। दवाइयों की हैवी डोज की वजह से उसे नींद आ जाती है और कुछ मिनटों में ही वो गहरी नींद में चली जाती है। अगले दिन सुबह सूरज अपनी लाली चारों तरफ बिखेरने की कगार पर था। खिड़की से आती हल्की हल्की रोशनी सुहानी के चेहरे पर पड़ती है, जिसे उसकी नींद खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उड़ती है। उसके खुले बाल चेहरे पर आ रहे थे, जिनमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उड़ती है और अपने कमरे में लगी खिड़की खोल देती है, जो पीछे गार्डन की तरफ खुलती थी। जैसे ही वो खिड़की खोलती है, तो एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर जाता है, जिससे वो एकदम तरोताजा हो जाती है। उसके सिल्की सिल्की बाल हवा से लहरा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि बाहर सूरज की लाली ज्यादा खूबसूरत है या उसके गालों की लाली। गार्डन में लगे गुलाबों के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी और सुहानी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही है और वो कोई और नहीं, सम्राट की आंखें हैं। दरअसल सम्राट गार्डन में टहल रहा था। उसके साथ राहुल भी था। वो दोनों बातें करते हुए इधर से उधर घूम रहे थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी सुहानी खिड़की खोल देती है, पर वो उन दोनों को देखी नहीं थी, जबकि राहुल सुहानी को देख लेता है। वाह यार, भाभी कितनी ब्यूटीफुल है ना, वो सुहानी की तरफ देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर पहले तो सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर उसकी नजरों का पीछा करता है। एक पल के लिए तो सुहानी को देखकर उसकी नजरें भी टिक जाती है उसके चेहरे पर। राहुल बोलता है, कैसा अजीब इंसान है तू, इतनी सुंदर वाइफ मिली है और तू यहाँ गार्डन में टहल रहा है। तेरी जगह में होता तो उठता ही नहीं उसके पास से। सम्राट एकदम से उसकी तरफ देखता है। उसकी नजरों में थोड़ा गुस्सा था, जो कि राहुल भी समझ गया था। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, चिढ़ क्यों रहा है इतना। गुड मॉर्निंग भाभी, राहुल चिल्लाकर बोलता है, या यूं कहे कि वो सम्राट के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था। राहुल की आवाज से सुहानी उस तरफ देखती है। उसकी नजर सम्राट पर पड़ती है, जो कि उसे ही देख रहा था, पर सुहानी के देखते ही वो अपनी नजरें फेर लेता है। गुड मॉर्निंग, सुहानी धीरे से बोलती है और अंदर आ जाती है। राहुल भी अंदर चला जाता है। सम्राट मन ही मन सोचता है, ये राहुल भी ना कुछ भी बकवास करता है। ये सोचता हुआ वो भी अंदर जाता है। सुहानी आईने के सामने खड़ी अपने खुले बालों को बांध रही थी, पर दिमाग में कल रात की घटना घूम रही थी कि कैसे उसके ब्लाउज की हुक टूट गई थी और फिर सम्राट ने किस तरह उसकी हेल्प की। खासकर सम्राट का वो सबके सामने कहना
कि ये कपड़े मैंने पसंद किए और मैं चाहता था कि वो यहीं पहने। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट कमरे में आता है और सीधा स्टडी रूम में। सुहानी अपने बालों को बांधती है और अलमारी में से अपना टॉवेल निकालकर वॉशरूम में जाने लगती है। ठीक उसी वक्त सम्राट भी अपने कंधे पर टॉवेल लटकाए बाहर आता है और वो भी वॉशरूम में जाने लगता है। दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को घूरते हैं। पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगी, दोनों एक साथ बोलते हैं। सम्राट बोलता है, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है और सुहानी शांति से अपने कदम पीछे ले रही थी। सम्राट नहाने चला जाता है और सुहानी कमरे में रखे सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पर जाती है। दूसरी तरफ अनुराधा को अपनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक वो सुबह ही रेडी होकर उसके क्लिनिक जाने के लिए निकल जाती है। पिंक कलर का सूट पहना हुआ था उसने। बालों की गूंथ कर ढीली ढीली चोटी बनाई हुई थी। वो थोड़ा जल्दी ही क्लिनिक पहुंच गई थी। अभी तक डॉक्टर नहीं आया था, पर हाँ, उसका असिस्टेंट राघव वहां मौजूद था, जो कि आज ही वहां पर आया था। अनुराधा गेट नॉक करते हुए अंदर जाती है। राघव का चेहरा दूसरी तरफ था, उसका पीठ अनुराधा की तरफ। अनुराधा ने कहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर मेहरा। अनुराधा की आवाज सुनकर राघव पीछे मुड़कर देखता है। सॉरी, वो तो अभी तक आए ही नहीं। ओह अच्छा, और आप? अनुराधा उससे सवाल करती है। राघव ने कहा, मैं उनका नया असिस्टेंट हूँ। राघव, आप अंदर आकर भी उनका वेट कर सकती हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए बोला। अनुराधा भी अंदर जाकर बैठ जाती है। यहाँ सुहानी सुहानी की नजर उस फाइल पर पड़ती है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर जाती है। उसे कल की बात अच्छे से याद थी कि कैसे कल सम्राट स्पीकर ओपन करके अपने मैनेजर से बात कर रहा था। उसे नहीं पता था कि सुहानी बाहर ही खड़ी है। मैनेजर बोल रहा था, सर प्लीज आप किसी भी तरह उस फाइल पर मैम की साइन लेकर ही आना। आप 2 दिन से फाइल घर लेकर जा रहे हैं और हर बार बिना साइन करवाए लेकर आ जाते हैं, पर आज आप फाइल। सम्राट बीच में ही चिढ़ते हुए बोला, ओ शट अप। ये कहता हुआ वो फोन कट कर देता है। सुहानी को जब ये सब याद आता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो फाइल उठाती है और अपनी साइन करने के बाद वैसे ही वहां पर रख देती है। तभी सम्राट नहाकर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही सुहानी नहाने चली जाती है। सम्राट ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। रेडी होने के बाद वो स्टडी रूम से अपना कुछ सामान लेने चला जाता है। कुछ देर के बाद सुहानी भी बाहर आती है और वो आईने के सामने जाकर रेडी होने लगती है। लगभग 10 मिनट के बाद सम्राट बाहर आता है। तब तक सुहानी भी रेडी हो गई थी। सम्राट की नजर उस फाइल पर जाती है। तब उसे याद आता है कि इस पर तो सुहानी के साइन चाहिए। ये याद आते ही उसने मन में कहा, शिट यार, इस लड़की से साइन करवाना मतलब हिमालय चढ़ना। ये सोचते हुए वो फाइल उठाकर जैसे ही खोलता है, उस पर पहले से ही सुहानी के साइन देकर हैरान रह जाता है। वो झट से सुहानी की तरफ देखता है, जो अनजान बनकर अपना काम कर रही थी, पर ना चाहते हुए भी उसकी नजर सम्राट पर चली जाती है। सम्राट फाइल बंद करता है और हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए सुहानी की तरफ देखता है। बदले में सुहानी भी
हल्का सा मुस्कुरा देती है। शब्द ना सही, पर दोनों कुछ ना कुछ बोलकर भी काफी कुछ बोल गए थे एक दूसरे को। शायद समझने लगे थे एक दूसरे को। सम्राट कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही सुहानी खुद से बोलती है, इतना भी सड़ियल नहीं है जितना बनता है। वो अपने बाल बनाते हुए बोलती है। बाहर सब लोग नाश्ता कर रहे थे। आराधना जी सम्राट को देखकर बोलती है, आजा बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले। सम्राट बोलता है, माँ मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं वहीं कुछ खा लूंगा। वो बहुत आराम से बोलता है। ठीक उसी वक्त सुहानी भी बाहर आती है और सम्राट की बात सुन लेती है। सम्राट वापस बाहर की तरफ बढ़ता है। पीछे से दादाजी बोलते हैं, सम्राट तुमने सुना नहीं, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? चुपचाप नाश्ता करने बैठो। सम्राट भी उन्हीं के टोन में पीछे मुड़कर बोला, आपने भी सुना नहीं कि मैंने कहा मेरी जरूरी मीटिंग है। रघुवीर जी गुस्से से कुछ बोलने वाले होते हैं, पर इससे पहले ही सुहानी बोलती है, ओहो दादाजी, आप बहुत गुस्सा करते हो। सुहानी की बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि सम्राट भी, क्योंकि दादाजी के सामने मुंह खोलना मतलब अपनी शामत बुलाना। रघुवीर जी खुद हैरान हो गए थे। सुहानी आगे बोलना जारी रखते हुए बोलती है, एक तो इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात, सम्राट बच्चे तो है नहीं जो अपना ख्याल खुद ना रख सके। अगर उन्हें भूख लगी होगी तो वो खुद ही खा लेंगे। वो एक आलू का पराठा उठाकर उस पर मक्खन लगाते हुए बोल रही थी। फिर वो सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, और तुम? माना कि तुम्हें बहुत काम है, पर ऐसा काम भी किस काम का जो खाने की फुर्सत ना मिले। दादाजी को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो बोल रहे हैं। और कितना टाइम लगता है नाश्ता करने में? यूं आलू का पराठा उठाया, यूं रोल किया और खा लिया। लगभग वो पराठा उसके होठों से लगाते हुए बोलती है, बस इतना ही काम था। उफ, कितने प्यार से उसने दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास करवा दिया। इसके बाद दादाजी भी शांति से बैठकर अपना नाश्ता करने लगते हैं और सम्राट भी शांति से पराठा खाते खाते बाहर चला जाता है। कंचन धीरे से बोली, वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसके बाद सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। दादाजी अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर सुहानी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनुराधा अभी भी क्लिनिक में थी। वो डॉक्टर अभी तक आया नहीं था। राघव अपना काम कर रहा था। आपको यहाँ पहले तो नहीं देखा, अनुराधा उससे सवाल करती है। जी मैं आज ही आया हूँ, सर से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। वैसे आप किस लिए आई हैं? अपने किसी रिश्तेदार के लिए? नहीं नहीं, मैं तो अपने लिए ही आई हूँ। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोलती है, अपने लिए? क्या हुआ है आपको? वो मुझे इतने में ही डॉक्टर मेहरा अंदर आ जाते हैं और अनुराधा की बात अधूरी रह जाती है। ओह सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर अंदर आते हुए बोलता है, कोई बात नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। राघव भी उसे विश करता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो राघव, बेड नंबर 5 के पेशेंट की रिपोर्ट जल्द से जल्द रेडी करवाओ। ओके? श्योर सर, कहता हुआ राघव वहां से चला जाता है। हाँ तो अनुराधा, अब बताओ कि कैसा फील कर रही हो तुम? मन ही मन डॉक्टर हंसते हुए बोलता है। इसके बाद अनुराधा एक एक करके उसे अपनी सारी परेशानी बताने लगती है। इधर सम्राट ऑफिस पहुंच चुका था।
वो गाड़ी चला रहा था पर उसका ध्यान तो सुहानी में ही था। उसने आज जिस तरह से बात को संभाली, दादाजी को समझाया और फिर सम्राट को भी समझाया, ये बात सम्राट को हैरान कर रही थी। सम्राट ने खुद से कहा, इतनी समझदार लगती तो नहीं, और आज तो बिना नाटक किए साइन भी कर दिया उसने। पर मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। इसके बाद वो अपने ख्यालों को झटक कर अपने मैनेजर से फोन पर बात करने लगता है। और यहाँ अनुराधा की बात सुनने के बाद डॉक्टर बहुत ज्यादा सीरियस होने का नाटक करते हुए बोला, देखो अनुराधा, तुम भी जानती हो कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो ये सिम्टम्स होना लाजमी है। फिलहाल तो मैं तुम्हारी दवाइयाँ चेंज कर रहा हूँ और ये तुम्हें रेगुलर लेनी है, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है ना? जी डॉक्टर। डॉक्टर एक बॉक्स में सारी दवाइयां डालकर अनुराधा की तरफ बढ़ाते हुए मन ही मन बोला, तुम मेरी सोने की अंडा देने वाली वो मुर्गी हो जिसे मैं जल्दी मारकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता। जब तक तुम जिंदा रहोगी मुझे पैसा मिलता रहेगा, इसलिए जल्दी नहीं धीरे धीरे मारूंगा। अनुराधा वो दवाइयों का बॉक्स उठा लेती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। ठीक उसी वक्त डॉक्टर का कोई फोन आ जाता है और वो कॉल पिक करके कमरे में लगी खिड़की की तरफ चला जाता है। अनुराधा बाहर जाने के लिए गेट खोलती है, तभी राघव बाहर से अंदर आने के लिए गेट खोलता है, जिसे दोनों ही संभल नहीं पाते और आपस में टकरा जाते हैं। अनुराधा के हाथ में पकड़ा दवाइयों का बॉक्स नीचे गिरता है और सारी दवाइयां इधर उधर बिखर जाती है। ओह, आई एम सॉरी, सो सॉरी। राघव जल्दी से वो दवाइयां उठाते हुए बोलता है। अनुराधा भी नीचे बैठकर दवाइयां उठाने लगती है। नहीं सॉरी मत कहिए, हो जाता है, और आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आकर उसे तंग कर रही थी, जिसे वो बार बार कान के पीछे कर रही थी। दवाइयां उठाते हुए राघव की नजर उस पर जाती है तो एक पल के लिए तो उसकी नजरें ठहर जाती है अनुराधा के चेहरे पर। अनुराधा की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो अपनी हरकत पर झेप जाता है और जल्दी जल्दी दवाइयां उठाने लगता है। इन सब में ये होता है कि जो मेन गोली थी, जो धीरे धीरे अनुराधा को मौत की तरफ लेकर जाती, वो गोलियां वहां रखे टेबल के नीचे चली जाती है और इस बात का पता दोनों को ही नहीं चलता। राघव सारी दवाइयां उस बॉक्स में डालकर अनुराधा के हाथ में रखते हुए बोला, एक बार फिर से सॉरी। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। राघव बोलता है, आते रहिएगा। अनुराधा हैरानी से बोलती है, जी? राघव एकदम से फिर से बोलता है, नहीं नहीं मत आइएगा। ओह, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। वो अपना सिर खुजाते हुए बोलता है। अनुराधा हंसते हुए बोलती है, आप पक्का डॉक्टर ही है ना? राघव ने कहा, अरे मैडम, मैं ये कहना चाहता था कि मिलते रहिएगा, पर यहाँ हॉस्पिटल जैसी बोरिंग जगह पर नहीं, आपके ठीक होने के बाद अच्छी जगह पर। उसकी ठीक होने की बात को सुनकर अनुराधा की मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो जाती है और एक दर्द उभर जाता है उसके चेहरे पर, जो कि राघव भी देख लेता है। अनुराधा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। राघव हैरानी से उसे जाते हुए देखता है। फिर वो अपने कंधे उचकाते हुए बोला, इन्हें क्या हुआ? ये सोचता हुआ वो डॉक्टर के पास चला जाता है। यहाँ सम्राट ऑफिस पहुंच जाता है और जाते ही बिजी हो जाता है अपने मीटिंग में। दिन बीत जाता है और शाम होती है।
पूरा दिन सम्राट को काम से फुर्सत नहीं मिली, या यूं कहें कि वो जानबूझकर खुद को काम में उलझा कर रखता था कि कोई ख्याल या किसी की याद उसे ना आए। शाम के वक्त उसका मैनेजर उसे बताता है कि आज रात कोई बिजनेस पार्टी है जिसमें शहर का हर बिजनेसमैन होगा, तो उसका जाना भी जरूरी है। यहाँ घर पर सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। खूब हंसी मजाक का माहौल था। सुहानी सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सबको चाय देने के बाद वो भी सबके बीच बैठ जाती है। कंचन उसका चेहरा देखकर बोली, अरे भाभी, आपको क्या हुआ है? ये आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों है? उसके कहने पर सब लोग सुहानी की तरफ देखते हैं। सुहानी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर सर में दर्द है हल्का सा। आराधना जी ने एकदम से कहा, चेहरा तो देखो कैसा पीला पड़ गया है, पक्का किसी की नजर लगी है मेरी बच्ची को। कंचन ने कहा, वो तो लगेगी ही, कल भाभी लग ही इतनी प्यारी रही थी। तभी रघुवीर जी अपने कमरे से बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं। कल तक आएंगे कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आराधना जी ने कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई, आज तो मेरी सहेली पवित्रा के पोते का जन्मदिन है, हम सबको वहां जाना है। कंचन ने एकदम से कहा, प्लीज माँ, मैं नहीं, मुश्किल से एक चांस मिला है। मैं तो अंजलि के घर पर जा रही हूँ, उसकी मम्मी भी कितनी बार बोल चुकी है आती नहीं हो वगैरह वगैरह, दादाजी के आने से पहले ही आ जाऊंगी। सुहानी कहती है, माँ, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। राहुल बोला, कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो, और मामा मामी के साथ मैं चला जाऊंगा। तभी सम्राट का फोन आता है कि वो बिजनेस पार्टी में जा रहा है, उसे आने में देरी हो जाएगी। ये सुनकर आराधना जी ने कहा, तो क्या सुहानी अकेली रहेगी घर पर? एक काम करते हैं, मैं रहने देती हूँ, तुम दोनों चले जाओ। अरविंद जी कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी सहेली है पवित्रा और तुम ही नहीं जा रही। बड़ी मुश्किल से सुहानी सबको समझाती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, वो आराम से रह सकती है, आप सब जाइए। न चाहते हुए भी आराधना जी को उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ ही देर में सब लोग चले जाते हैं। रह जाती है सुहानी और एक मेड। सुहानी अपने कमरे में जाने लगती है, पीछे से मेड बोलती है, मैडम जी। सुहानी पीछे मुड़ते हुए बोली, हाँ बोलो। ओ मैडम, क्या मुझे कुछ देर की छुट्टी मिल सकती है? वो बड़े साहब नहीं है तो? सुहानी बोलती है, हाँ कोई नहीं, तुम जाओ। सुहानी अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, ये दादाजी भी ना खुलकर सांस भी नहीं लेने देते किसी को। ओह, मेरा सिर दर्द भी। वो दवाई खाती है और खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, थोड़ी लेट जाती हूँ। अब वो जैसे ही लेटती है तो उसे नींद आ जाती है, और शाम से कब रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात गहरा हो गई थी और सुहानी अभी तक आराम से सो रही थी। खिड़की से आती चांद की हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका बेदाग चेहरा और भी दमक रहा था। बेहद खूबसूरत लग रही थी सुहानी। पर ठीक उसी वक्त कोई दबे पांव उस कमरे की खिड़की से होता हुआ अंदर आता है। अंदर आते ही वो सुहानी को निहारने लगता है। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। सुहानी के लिए उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था, जो सुहानी की खूबसूरती देखकर ही पागल हो गया था, और अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए वो यहाँ पर रुका हुआ था।
और आज उसे मौका मिल ही गया था। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ सुहानी की तरफ बढ़ता है। अगले ही पल सुहानी के वो बेहद करीब था। उसके हाथ उसे छूने के लिए मचल रहे थे। ब्लैक कलर के सूट में सुहानी वैसे भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। राहुल तो उसे देखकर आज बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। अगले ही पल वो सुहानी के चेहरे पर झुकता है और अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिराते हुए बोलता है, आज जाकर हसरत पूरी होगी मेरी। कसम से पागल कर दिया है तूने मुझे। वो उसके और पास जाकर उसे महसूस करते हुए बोलता है। उसके छूने से सुहानी नींद में ही कशमशाने लगती है। राहुल अपनी शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देता है और सुहानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़कर क्या करेगा देखेंगे हम अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय फर्स्ट डे मैरिज कहानी पर।